नमस्कार प्यारे मित्रों, आज जानेंगे जीएस के प्रश्न जो पूर्व की परीक्षाओं में पूछे गए हैं, आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। आज उन्हीं प्रश्नों पर चर्चा किया जाएगा। आइए जान लेते हैं। प्रश्न दिया, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए, सही उत्तर चुनिए। एक तरफ आपकी राजधानी शहर दी है और एक तरफ देश दिए हैं। तो कंपाला किसकी राजधानी है? तो कंपाला जो है वो युगांडा की राजधानी है, 2 नंबर पे मिलेगा। फिर किगाली किसकी राजधानी है? तो किगाली जो है वो रमाडा की राजधानी है। किंशासा किसकी राजधानी है? तो किंशासा जो है वो कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य की है। फिर खार्तूम जो राजधानी है वो किसकी है? तो सूडान की है। तो आंसर देख लेते हैं इसका। जो आंसर सही होगा, इसका राइट आंसर जो होगा वो सी वाला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ठीक होगा, सी वाला। पहले का दूसरा और दूसरे का पहला और तीसरे का चौथा और चौथे का तीसरा, यह ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आगे चलते हैं। आगे दिया, पश्चिमी घाट में विभिन्न दर्रे जिन्हें घाट कहा जाता है, उत्तर से दक्षिण का सही क्रम है। उत्तर से दक्षिण का सही क्रम है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर बी सही होगा। थाल घाट, भोर घाट और पाल घाट। अगर पूछ लिया जाए थाल घाट जो है वो कहाँ पे है? तो महाराष्ट्र में है। और ये जो दर्रा है वो किसको किसको कनेक्टिविटी देता है? तो ये दर्रा जो है वो नासिक और मुंबई के बीच कनेक्टिविटी देता है, ये भी याद रखिएगा। फिर जो भोरघाट दर्रा है ये भी महाराष्ट्र में ही है, लेकिन ये किसको किसको कनेक्टिविटी देता है? तो पुणे और बंबई को देता है। फिर पालघाट जो दर्रा है ये किसके किसके बीच पड़ता है? तो केरल और तमिलनाडु के बीच है। और ये किसको किसको कनेक्टिविटी देता है? तो ये जो है ये कोची और किसको देता है? तो कोची हो गई और चेन्नई को कनेक्टिविटी देता है। अब प्रश्न यहां से भी बनाया जा सकता है कि थालघाट जो दर्रा है वो किस किस को कनेक्टिविटी देता है? तो नासिक और मुंबई को देता है। भोरघाट कनेक्टिविटी किसको देता है? तो पुणे मुंबई को देता है। और पालघाट जो दर्रा है वो किसको कनेक्टिविटी देता है? तो कोची और चेन्नई को देता है। ये आपको याद रखना है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए, सही उत्तर चुनिए। देख लेते हैं। एक तरफ उत्पाद दिए हैं और एक तरफ जिला दिया है। कौन से जिले में कौन सा उत्पाद होता है? काला नमक चावल जो है वो कहाँ उत्पाद होता है? तो ये जो उत्पाद होता है वो सिद्धार्थनगर। फिर देसी घी उत्पाद कहाँ होता है? तो ये जो होता है वो औरैया। फिर आंवला जो है वो प्रतापगढ़। फिर केला फाइबर जो है वो कहाँ उत्पाद होता है? तो कुशीनगर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आंसर नंबर सी सही होगा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है, तुलसीदास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? यहाँ पे सही कथन पूछा है। पहला कथन दिया, तुलसीदास का जन्म बांदा जनपद के राजापुर नामक ग्राम में हुआ था। फिर दूसरा दिया है, उनकी पत्नी का नाम गीतावली था। तो आंसर देख लेते हैं कौन सा सही होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आंसर नंबर सी सही होगा। केवल कथन नंबर 1 जो है वो सही है। बांदा जनपद में हुआ था, राजापुर गांव में। ये बिल्कुल बात ठीक है। लेकिन इनकी पत्नी का जो नाम था वो गीतावली नहीं था, बल्कि क्या था? तो रत्नावली था नाम इनकी पत्नी का। ये भी याद रखिएगा, रत्नावली। और गीतावली जो था इनकी कृति थी, ये भी याद रखिएगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए, सही उत्तर चुनिए। तो देख लेते हैं। सूची 1 में अनुच्छेद दिए हैं और सूची 2 में संबंध दिया है। कौन से अनुच्छेद से कौन सा संबंध है? तो देख लेते हैं। अनुच्छेद 26 का संबंध जो है वो किससे है? तो अनुच्छेद 26 का जो संबंध है वो धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 26 का संबंध है। फिर अनुच्छेद 40 का जो संबंध है वो किससे? तो ग्राम पंचायतों का गठन। फिर अनुच्छेद 98 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद जो 98 है वो किससे संबंधित है? तो संसद का सचिवालय। फिर अनुच्छेद 239 किससे संबंधित है? तो संघ शासित क्षेत्रों का प्रशासन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर ए सही होगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत है। तो नगरीय जनसंख्या का जो प्रतिशत है वो 31.2% है। मतलब ऑप्शन नंबर बी वाला सही होगा। शहरी जो जनसंख्या है वो कितनी मिलियन बताई गई है? तो 377 मिलियन बताई गई है। ये भी याद रखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार। ये भी याद रखिएगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए, सही उत्तर चुनिए। एक सूची में पर्वत दिए हैं, दूसरी सूची में महाद्वीप दिए हैं।
देख लेते हैं कौन सा है सही होगा। एंडीज जो पर्वत है ये जो है वो दक्षिणी अमेरिका में है। अल्लाई जो है पर्वत है ये कहाँ पे है, तो ये जो है एशिया में है। अल्पास पर्वत जो है वो कहाँ है, तो ये जो है वो यूरोप में है। और अल्पेशियन जो पर्वत है वो कहाँ है, तो उत्तरी अमेरिका में है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आंसर नंबर सी सही होगा। आगे चलते हैं। आगे कथन और कारण का प्रश्न दिया है बंगाल ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी की स्थापना 1843 ईस्वी में जॉर्ज थॉम्पसन के प्रयासों का परिणाम था। कारण दिया है जॉर्ज थॉम्पसन को द्वारकानाथ टैगोर इंग्लैंड से भारत राजनीतिक आंदोलन संगठित करने के लिए लाए थे। तो इसका राइट आंसर देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। कथन और कारण दोनों सत्य हैं और कारण जो है वो कथन की व्याख्या भी करता है, ये भी याद रखिए। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए, सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पे देख लेते हैं, एक तरफ चित्रकारी दी है और एक तरफ राज्य दिए हैं। कौन सी चित्रकारी कौन से राज्य से संबंधित है देख लेते हैं। तो मधुबनी जो है वो किससे संबंधित है, तो बिहार से संबंधित है। लेपाक्षी जो है वो किससे संबंधित है, लेपाक्षी जो है वो आंध्र प्रदेश से संबंधित है। पट्टचित्र जो है वो किससे संबंधित है, तो ये जो है वो उड़ीसा से संबंधित है। बारली जो है वो कहां से संबंधित है, तो महाराष्ट्र से संबंधित है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर डी सही होगा। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दिया है इसकी स्थापना 1965 में हुई थी। फिर दूसरा दिया है यह वाराणसी में स्थित है। यहाँ पे सही उत्तर चुनना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर बी सही हुआ। ना तो एक और ना ही दो, दोनों कथन गलत हैं और यहाँ पे सही उत्तर चुनना था। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। जो उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी है इसकी स्थापना जो हुई थी वो 13 नवंबर 1963 में हुई थी। और अगर इसका मुख्यालय पूछ लिया जाए तो ये कहाँ स्थित है, तो लखनऊ में स्थित है, ये भी याद रखिएगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है अनुसूचित क्षेत्रों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दिया भारत का राष्ट्रपति अनुसूचित क्षेत्रों को अधिसूचित करता है। फिर दूसरा दिया है अनुसूचित क्षेत्रों वाले राज्यों को जनजातीय सलाहकार परिषद का गठन करना होता है। तो आंसर देख लेते हैं। इसका जो राइट आंसर होगा वो आंसर नंबर सी सही होगा। कथन नंबर 1 कथन 2 दोनों सही हैं, ये भी याद रखिएगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया राज्य के नीति निर्देशक तत्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दिया है वे न्यायालयों द्वारा प्रावर्तनीय नहीं है। फिर दूसरा दिया है कानून निर्माण में इन सिद्धांतों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। यहाँ पे सही उत्तर चुनना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर बी सही होगा। कथन 1 कथन 2 दोनों सही है, बी ऑप्शन नंबर सही होगा। अगर पूछ लिया जाए जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं वो किस भाग में है, तो भाग 4 में है। अगर अनुच्छेद पूछ लिया जाए तो अनुच्छेद 36 से 51 तक वर्णन है इसका, ये भी याद रखिएगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए, सही उत्तर चुनिए। एक तरफ कोयला आधारित बिजली संयंत्र दिए हैं और एक तरफ राज्य दिए हैं। कौन से राज्य में स्थित है, तो देख लेते हैं। तो कहलगांव जो है वो कहाँ है, तो बिहार में है। फिर खरगोन जो है वो कहाँ है, तो खरगोन जो है वो मध्य प्रदेश में है। कोरबा जो है वो कहाँ है, तो कोरबा छत्तीसगढ़ में। कुंडगी जो है वो कर्नाटक में है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आंसर नंबर डी सही होगा। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है कोयले के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दिया है भारत दुनिया में कोयले के अग्रणीय उत्पादकों में से एक है। फिर दूसरा दिया है भारत के झारखंड छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में कोयले के विशाल भंडार हैं। यहाँ पे सही उत्तर चुनना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर ए सही होगा। कथन 1 कथन 2 दोनों कथन जो हैं वो बिल्कुल ठीक हैं। झारखंड और छत्तीसगढ़ जो है उसमें कोयले के विशाल भंडार हैं और कोयले के उत्पादन में भारत भी अग्रणीय देशों में एक है, ये भी याद रखिएगा। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है, यहाँ पे सही कथन पूछा है। पहला कथन दिया है चीनी उद्योग प्रारंभ में उत्तर प्रदेश में स्थित था। फिर दूसरा दिया है गन्ने की कम उपज कम पेराई सत्र उद्योगों की असंतोषजनक अवस्थापना के चीनी उत्पाद में समस्याएं जनित की। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आंसर नंबर सी सही होगा। दोनों जो कथन है वो बिल्कुल ठीक है, सी ऑप्शन नंबर सही होगा। अगर पूछ लिया जाए जो चीनी उद्योगों सबसे पहले उत्तर प्रदेश कहाँ पे लगाया गया था, तो
1903 में देवरिया जिला में प्रतापपुर में ये चीनी उद्योग लगाया गया था पहली बार, ये भी याद रखिए, उत्तर प्रदेश में। आगे चलते हैं। आगे प्रश्न दिया, महत्वपूर्ण प्रश्न है, एक तरफ दिवस दिए और एक तरफ दिनांक दिए, कौन से दिवस कौन से दिनांक पे होते हैं। तो हर बार कोई ना कोई दिवस जरूर पूछा जाता है परीक्षाओं में, तो महत्वपूर्ण बन जाता है। पहला दिया है विश्व जनसंख्या दिवस जो है वो कब मनाया जाता है, तो 11 जुलाई को मनाया जाता है। फिर दिया है विश्व वन्य जीव दिवस जो है वो कब मनाया जाता है, वो 3 मार्च को मनाया जाता है। फिर दिया है विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 16 सितंबर को मनाया जाता है। फिर विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर देख लेते हैं, राइट आंसर होगा वो आंसर नंबर सी सही होगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगर पूछ लिया जाए पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, तो पृथ्वी दिवस जो है वो 22 अप्रैल को मनाया जाता है। अगर पूछ लिया जाए 8 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो 8 मार्च को जो है वो महिला दिवस मनाया जाता है। अगर पूछ लिया जाए कि 28 फरवरी को क्या मनाया जाता है, तो 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाया जाता है, ये भी याद रखिएगा। अगर पूछ लिया जाए 2 फरवरी को क्या मनाया जाता है, तो आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। अगर पूछ लिया जाए 12 जनवरी को क्या दिवस मनाया जाता है, तो ये राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। अगर अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस पूछ लिया जाए तो 12 अगस्त को मनाया जाता है, ये भी याद रखिएगा। अगर पूछ लिया जाए 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। और अगर पूछ लिया जाए कि 14 सितंबर को क्या मनाया जाता है, 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है, ये भी याद रखिएगा। तो इतने दिवस आपको याद रखने हैं। आगे चलते हैं। आगे प्रश्न दिया, महत्वपूर्ण प्रश्न है, काफी बार परीक्षा में पूछा गया है। प्रश्न दिया है ग्रेट बैरियर रीफ के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यहाँ पे कथन सही पूछा है। पहला कथन दिया है ये ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी तट पर स्थित है। फिर दूसरा दिया है इसकी लंबाई 2500 किलोमीटर से अधिक है। यहाँ पे सही उत्तर चुनना है, तो आंसर देख लेते हैं कौन सा सही होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आंसर नंबर डी सही होगा। कथन नंबर जो 1 है वो बिल्कुल ठीक है। जो ग्रेट बैरियर रीफ है ये कहाँ पाई जाती है, तो उत्तर पूर्वी तट पर स्थित है ऑस्ट्रेलिया के, ये भी याद रखिएगा। इसकी जो लंबाई है वो 2500 किलोमीटर नहीं बल्कि 2000 किलोमीटर से अधिक है, ये भी याद रखिएगा। इसलिए कथन नंबर 2 जो है वो गलत हो जाता है। यहाँ पे 2500 किलोमीटर दिया था। प्रश्न दिया है मिनीमाटा रोग का कारण है। इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर सी सही होगा, मरकरी प्रदूषित जल। आगे चलते हैं। आगे दिया महत्वपूर्ण प्रश्न दिया है। प्रश्न दिया है भारत में ब्रिटिश काल में निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में पहली बार जनगणना हुई थी। तो किसके शासनकाल में हुई थी, तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर सी से हुआ, लॉर्ड मेयो। और कब से प्रारंभ हुई थी, तो 1872 से ये जो जनगणना है वो प्रारंभ हुई थी। लेकिन अगर नियमित रूप से पूछ ली जाए तो 1881 में प्रारंभ हुई थी, ये भी याद रखिएगा, 1881 में। और अगर पूछ लिया जाए स्वतंत्र भारत की जनगणना पहली बार कब हुई थी, तो 1951 में हुई थी, ये भी याद रखिएगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया भारत में वन्य जीवों के संरक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। पहला कथन दिया है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 केवल जंगली जानवरों की सुरक्षा के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करता है। फिर दूसरा कथन दिया है प्रोजेक्ट एलिफेंट का लक्ष्य केवल जंगली एशियाई हाथियों का संरक्षण करना है। तो इसका जो राइट आंसर देख लेते हैं। इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर बी सही होगा। तो कथन नंबर 2 है वो बिल्कुल ठीक है, बी ऑप्शन सही होगा। और जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है 1972, इसमें केवल जंगली जानवरों के लिए नहीं बल्कि विभिन्न प्रजातियां संरक्षण के लिए ये नियम बनाया गया था, अधिनियम, ये भी याद रखिएगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया 2011 की भारत की जनगणना के अनुसार घटते जनघनत्व वाले राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है। यहाँ पे सही क्रम पूछा है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर डी सही होगा। ऑप्शन नंबर डी सही हुआ, बिहार आएगा, फिर पश्चिम बंगाल, फिर केरल और उत्तर प्रदेश। बिहार का अगर जनघनत्व पूछ लिया जाए तो बिहार का सबसे अधिक है, कितना है, तो 1100 ये है। फिर अगर पश्चिम बंगाल का अगर पूछ लिया जाए तो पश्चिम बंगाल का जो है वो 1028 है। फिर अगर केरल का पूछ लिया जाए तो केरल का जो है वो कितना है, तो 859 है। फिर अगर पूछ लिया जाए उत्तर प्रदेश का तो उत्तर प्रदेश का जो है वो कितना है, तो 829 है। और अगर सबसे कम पूछ लिया जाए जनघनत्व किस राज्य का है, तो अरुणाचल प्रदेश का है, ये भी याद रखिए। आगे चलते हैं।
अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा मैग्नीज उत्पादक क्षेत्र कर्नाटक में स्थित नहीं है। यहाँ पे नहीं पूछा है, क्वेश्चन को भी ध्यान से पढ़िएगा। इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर डी सही हुआ। श्रीकाकुलम जो है वो कर्नाटक में स्थित नहीं है, बाकी जो 3 प्लेस हैं वो कर्नाटक में स्थित है, ये भी याद रखिएगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया, निम्नलिखित में से कौन सा देश अरब प्रायद्वीप का हिस्सा नहीं है। यहाँ पे 4 देश दिए हैं, ओमान दिया है, इराक दिया है, कुवैत दिया है, सीरिया दिया है। यहाँ पे सही उत्तर चुनना है, तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर सी सही हुआ। चारों जो है वो अरब प्रायद्वीप का हिस्सा नहीं है। अगर पूछ लिया जाए अरब प्रायद्वीप के हिस्सा जो है कौन से देश हैं, तो यहाँ पे यमन हो गया, यमन है, और जॉर्डन है, जॉर्डन, और सऊदी अरब है, सऊदी अरब, और जो इराक पूरा नहीं है बल्कि दक्षिणी इराक जो है वो जो है अरब प्रायद्वीप का हिस्सा है, ये भी याद रखिएगा। कतर भी है अरब प्रायद्वीप का हिस्सा, ये भी याद रखिएगा। तो इतने देश जो हैं जो अरब प्रायद्वीप के हिस्सा हैं वो हैं, और नहीं पूछा था इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ये चारों जो देश दिए हैं ये नहीं है। यहाँ पे संपूर्ण इराक दिया था, ये आपको ध्यान देने की बात है। यहाँ पे दक्षिणी इराक जो है वो अरब प्रायद्वीप का हिस्सा है, बल्कि पूरा जो इराक है वो नहीं है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है, चंद्रयान 3 मिशन में चंद्र लैंडिंग स्थल के आसपास चंद्रभूमि चट्टानों में तात्विक संयोजन को ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से पेलोड का प्रयोग किया गया था। तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर सी सही होगा। APXS इसका पेलोड का प्रयोग किया गया था, ये भी याद रखिएगा। चंद्रयान 3 पूछ लिया जाए कि लैंडिंग कब किया था, 23 अगस्त को लैंडिंग किया था, ये भी याद रखिएगा, 23 अगस्त को। और जब 23 अगस्त को लैंडिंग किया था उस समय मोदी जी जो थे वो ब्रिक्स सम्मेलन में थे, ये भी याद रखिएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट ये बात बन जाती है कि इसमें कितनी महिलाएं जो हैं चंद्रयान 3 मिशन में शामिल थी, तो 54 महिलाएं शामिल थी, ये भी याद रखिएगा। तो यहाँ से जो जुड़े हैं, जो चंद्रयान 3 से प्रश्न जुड़े हैं, वो मैंने एक स्पेशली चंद्रयान 3 के बारे में वीडियो बनाई है। वहाँ पे मैंने कितनी महिलाएं शामिल हैं, कहाँ से प्रक्षेपण किया गया और कब प्रक्षेपण किया गया, कब लैंडिंग किया है, कितने दिन लगे, कितनी यात्रा तय की, इन सभी के बारे में मैंने उस वीडियो में चर्चा की है। तो आप चैनल पर जाइए, चंद्रयान 3 की मिशन के बारे में मैंने वीडियो बना रखी है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए, सही उत्तर चुनिए। एक सूची में बैंक दिए और एक सूची में स्थापना वर्ष दिया है। तो इलाहाबाद बैंक की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी, तो इसकी स्थापना 1865 में हुई थी। पंजाब नेशनल बैंक की जो स्थापना हुई थी वो 1894 में हुई थी। अवध कमर्शियल बैंक की जो स्थापना हुई थी वो 1881 में हुई थी। द अलायंस बैंक ऑफ शिमला की जो स्थापना हुई थी वो 1874 में हुई थी। तो देख लेते हैं आंसर कौन सा सही होगा। इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर बी सही होगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है, समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यहाँ पे सही कथन पूछा है, तो इसको शॉर्ट में लिखा है MPEDA की स्थापना 1972 में हुई थी। फिर अगला कथन दिया है, इसका मुख्यालय कोलकाता में है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर सी सही होगा। कथन नंबर 1 जो है वो बिल्कुल ठीक है, इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1972 में हुई थी, बिल्कुल बात ठीक है। इसका मुख्यालय जो है वो कोची में है, ये याद रखिएगा। कोची, कोची कहाँ पड़ता है, तो केरल में, ये भी याद रखिएगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए, सही उत्तर चुनिए। देख लेते हैं, एक सूची में योजनाएं दी हैं, दूसरी सूची में वर्ष दिया है, कौन से वर्ष में कौन सी योजना चलाई गई। तो पहले जो योजना दी है वो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज जो योजना है वो कब चलाई गई, तो ये जो है वो 2020 में चलाई गई थी। फिर मुस्कान स्कीम जो चलाई गई थी ये कब चलाई गई थी, तो ये 2021 में चलाई गई थी। फिर मिशन इंद्रधनुष जो योजना चलाई गई थी वो 2014 में चलाई गई थी। फिर प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जो थी वो कब चलाई गई, ये 2018 में चलाई गई। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर ए सही होगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है, गुर्दे की पथरी किसके कारण बनती है। इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर बी सही हुआ। ऑक्सलेट का क्रिस्टलीकरण जो 80% कारण जो है गुर्दे में पथरी बनने का वो कैल्शियम ऑक्सलेट है, और अदर में जो 20% बचता है वो कैल्शियम फास्फेट भी गुर्दे में पथरी बनने का कारण है, ये भी याद रखिएगा। आगे चलते हैं।
आगे कथन और कारण का प्रश्न दिया है। कथन दिया है लाल मिट्टी का रंग लोह के उच्च अनुपात के बजाय उसके व्यापक प्रसार के कारण होता है। फिर कारण दिया उसमें आमतौर पर नत्रजन, फास्फोरस, ह्यूमस की कमी होती है। यहाँ पे सही उत्तर चुनना है, तो देख लेते हैं सही उत्तर कौन सा होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आंसर नंबर डी सही होगा। दोनों कथन सत्य हैं, लेकिन जो है आर जो है वो एक की व्याख्या नहीं करता है, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न दिया है प्रथम मानव निर्मित रूबी लेजर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यहाँ पे सही कथन पूछा है। पहला कथन दिया है रूबी लेजर ने नीले प्रकाश पुंज को उत्पन्न किया था। फिर दूसरा दिया है रूबी लेजर ने लाल प्रकाश पुंज को उत्पन्न किया था। तो राइट आंसर देख लेते हैं। इसका जो राइट आंसर होगा वो आंसर नंबर सी सही होगा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। केवल कथन नंबर 2 जो है वो बिल्कुल ठीक है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए, सही उत्तर चुनिए। एक सूची में उत्सव दिए हैं, एक सूची में राज्य केंद्र शासित क्षेत्र दिए हैं। देख लेते हैं कौन सा आंसर सही होगा इसका। पहला जो उत्सव दिया है हॉर्नबिल बिल पर्व जो है वो कहाँ मनाया जाता है, तो ये जो मनाया जाता है वो नागालैंड में मनाया जाता है। संगाई पर्व जो है वो कहाँ मनाया जाता है, तो ये जो है वो मणिपुर में मनाया जाता है। राजहंस पर्व जो है वो कहाँ मनाया जाता है, ये जो है वो आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। हेमिस पर्व जो है वो लद्दाख में मनाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आंसर नंबर सी सही होगा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है महत्वपूर्ण प्रश्न है, काफी बार परीक्षा में पूछा गया है। प्रश्न दिया है आदिम निर्वाहक कृषि पद्धति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है। यहाँ पे जोड़ा सही पूछा है। एक तरफ कृषि पद्धति दी है, एक तरफ क्षेत्र दिए हैं। तो देख लेते हैं कौन सा जोड़ा सही होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। एक जो है झूमिंग जो खेती है वो दक्षिण पूर्व एशिया में होती है, ये बिल्कुल ठीक है। मिल्पा जो है वो मेक्सिको, यहाँ पे जैसे भारत में झूम खेती के नाम से जानी जाती है, वैसे ही अलग अलग नाम हैं इन कृषियों के, अलग अलग नाम से जानी जाती है अलग अलग देशों में, ये भी याद रखिएगा। जो मिल्पा है ये मेक्सिको में, और ये कहाँ जानी जाती है, तो अमेरिका में भी जानी जाती है मिल्पई के नाम से खेती, ये भी याद रखिएगा, अमेरिका में भी। श्रीलंका में जो खेती है वो कौन से नाम से जानी जाती है, तो चीना नाम से जानी जाती है, ये भी याद रखिएगा। लादांग जो है ये कहाँ कहाँ से जानी जाती है, कौन से देश से, तो ये जो है मलेशिया। और आपको खेती के नाम याद रखने हैं, कौन सी नाम से कौन से देश में जानी जाती है खेती। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न दिया है निम्नलिखित युगों में से कौन सा युग सही सुमिलित नहीं है। यहाँ पे नहीं पूछा है, प्रश्न को भी बड़े ध्यान से पढ़िएगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर ए सही होगा। अनुच्छेद 124 में जो है वो उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना ये नहीं है, बल्कि 124 अनुच्छेद में न्यायालय का गठन है उच्चतम न्यायालय का, ये भी याद रखिएगा। बाकी जो है अनुच्छेद 132 उच्चतम न्यायालय की अपीलें अधिकृता। फिर अनुच्छेद 143 में उच्चतम न्यायालय की परामर्श शक्ति। फिर अनुच्छेद 136 में उच्चतम न्यायालय के द्वारा अपील के लिए विशेष इजाजत, ये बिल्कुल ठीक है। आगे चलते हैं। आगे दिया है पिछबाई चित्रकला किस देवता से संबंधित है, तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर सी से हुआ श्रीनाथ जी या कृष्ण से संबंधित है, ये भी याद रखिएगा। ये जो कला है ये कहाँ की है, तो राजस्थान की है, और ये हाथों से कला बनाई जाती है, ये भी याद रखिएगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है साइमन कमीशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दिया है इसने 2 बार भारत का दौरा किया। फिर दूसरा कथन दिया है इसका दूसरा दौरा 11 अक्टूबर 1929 से 13 अप्रैल 1930 तक था। इसका राइट आंसर देख लेते हैं। इसका जो राइट आंसर होगा वो आंसर नंबर बी सही होगा। कथन 1 जो है वो बिल्कुल ठीक है। साइमन कमीशन जो था वो 2 बार भारत आया। पहली बार अगर पूछ लिया जाए कब आया, तो पहली बार जो आया था वो फरवरी 1928 में आया था। फिर अगर पूछ लिया जाए दूसरी बार कब आया, तो दूसरी बार जो आया था वो अक्टूबर 1928 में आया था। और जो पहली बार साइमन कमीशन की रिपोर्ट कब जारी हुई थी, तो ये रिपोर्ट जो जारी हुई थी वो 27
मई 1930 में जारी हुई थी, ये भी याद रखिएगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, यहाँ पे नहीं पूछा है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर 20 है, वह भारतीय कृषि प्रणाली अनुसंधान संस्थान जो है वो वाराणसी नहीं है, बल्कि कहाँ है, तो मोदीपुरम, ये मोदीपुरम में है। और मोदीपुरम कहाँ पड़ता है, तो मोदीपुरम जो है वो मेरठ में पड़ता है। बाकी जो है राष्ट्रीय कृषि उपयोग सूक्ष्म जीव ब्यूरो जो है वो मयू में है, ये भी याद रखिएगा, मयू। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान जो है वो मख 2 में है, ये भी याद रखिएगा। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान वो जो है वो झांसी में, बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 सही होगा इसका। जो भारतीय कृषि प्रणाली अनुसंधान संस्थान है वाराणसी नहीं बल्कि मोदीपुरम है। मोदीपुरम कहाँ पड़ता है, तो मेरठ में, ये भी याद रखिएगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया, लॉर्ड कर्जन के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है, यहाँ पे सत्य कथन पूछा था। पहला कथन दिया है, अंग्रेजी साम्राज्य को ग्रेनाइट की चट्टान पर स्थापित करना। फिर दूसरा दिया है, कलकत्ता निगम अधिनियम की घोषणा। तो कलकत्ता अधिनियम की घोषणा जो हुई थी वो 1899 में हुई थी, ये भी याद रखिएगा। अगर लॉर्ड कर्जन का समय पूछ लिया जाए कब से कब तक रहा था, तो जो लॉर्ड कर्जन रहा था वो 1899 से 1905 तक रहा था। और इसी के शासनकाल में 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था, ये भी याद रखिएगा। बंगाल विभाजन हुआ था इसी के शासनकाल में। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करिए, और कोई डाउट भी बचता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।